प्रेम कब, किससे, क्यों होगा, इस रसायन का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। प्रेम तो बस होता है, मन तो बस किसी पर रीझ जाता है। उसकी अभिव्यक्ति हो पाए या नहीं, पर दिल ये जानने लगता है कि सच क्या है। प्रेम कभी लड़ता में हो जाता है, तो कभी जिम्मेदारी बनकर आता है, कभी भरोसा बनकर आता है, तो कभी किसी की परेशानी सुलझाने के नाम पर। कभी तो प्रेम ऐसे दबे पांव आता है कि पता ही नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज फिर शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा ठहरता है। आज के लिए कई कहानियों से गुजरा। गोरकी आए, अज्ञे की कहानी भी देखी, सोचा प्रसाद सुना दूंगा। लेव तोलस्ताई की कहानी तो करीब करीब फाइनल हो भी गई थी कि बिल्कुल तय हो गया कि यार बस यही सुनाऊंगा। लेकिन फिर नजर पड़ती है एक और कहानी पर और मैं उसी कहानी का हो गया। ठान लिया कि बस यही सुनाऊंगा। ये कहानी मैं कई बार पढ़ चुका हूं और आप लोगों ने भी पढ़ी ही होगी, सुनी भी होगी, लेकिन आज भी एकदम नई लगती है। और इसमें समाये भावों का क्या ही कहूं। जिन्होंने लिखी है वो मानवीय भावनाओं के चितेरे कहे जाते हैं। उनके जैसी लेखनी मैंने तो आज तक नहीं देखी। आज सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलग्योजा यानी घर से अलग हो जाने को कहते हैं। एक तरह से आप बंटवारा कह सकते हैं। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। भोला महतो ने अपनी पहली स्त्री यानी पत्नी के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की थी। उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन से आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 साल थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था, लेकिन नई मां के आते ही चक्की में जुटना पड़ गया। पन्ना सुंदर थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता होता है। पन्ना अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी देता, जूठे बर्तन मांजता। और भोला की आंख ऐसी फिरी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां दिखती। पन्ना की बातों को वह आंख बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की उसे जरा परवाह नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, पूरा गांव उसका दुश्मन था। बहुत जिद्दी लड़का है, पन्ना को तो कोई समझता ही नहीं। बेचारी उसका इतना दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, ये उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह ना होता। वो तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह होता जाता है। रघु का मन मां की ओर से दिन पर दिन फटता जाता था। 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेश आ गया। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। अब इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों किस बात पर पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। वह अपनी पत्नी लाएगा और अलग रहेगा, और पत्नी भी आएगी, वो भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। जिस घर में उसने राज किया, सोच लिया था अब लौंडी बन के न रहेगी। जिस लौंडे को उसने अपना गुलाम समझा, उसका मुंह न ताकेगी। पन्ना सुंदर थी और अवस्था भी कुछ ऐसी ज्यादा नहीं थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती थी? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे तो मेरी बला से। उसकी बिरादरी में भी ऐसा क्या नहीं होता था? ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी थी कि नाक कट जाएगी। यह तो उन्हीं ऊंची जात वालों में होता है कि घर में जो चाहो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो पूरे संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है, तो फिर रघु की दबेल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना हो चुका था। शाम हो गई थी। पन्ना को अचानक ख्याल आया कि लड़के घर में नहीं है। या बैलों की लौटने की बेला है और कहीं कोई लड़का उनके नीचे आ जाए तब क्या हो? अब द्वार पर कौन है कि जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं सुहाते, कभी हंसकर नहीं बोलता। अब घर के बाहर निकली तो देखा कि रघु सामने के झोपड़े बैठा ऊख की यानी गन्ने की गड़ेरियां बना रहा है। लड़के उसको घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले पीठ पर सवार होने की कोशिश कर रही है, चढ़ी जा रही है पीठ पे। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास ना आया। बोली आज तो नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि अपने भाइयों को कितना चाहता हूं, और मन में छुरी छुपा के रखी है। घात लगे तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। तो थोड़ा कठोर स्वर में बोली, तुम सब रे वहां पे क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने थोड़ा सा विनीत नेत्रों से कहा, मैं तो हूं काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। ये देख, एक पर हम
और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4-4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते लगे थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई, और किसने? भगत के घर से बसूरा रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती हैं काकी, बैठ बैठ खुन्नू में खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर्र चर्र का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस लड़कों के इस खेल में शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित होकर देख रही थी और सोच रही थी कि वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव को बयान करने लगे। खुन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण बोला, और बचिया कैसी भागी? सबकी सब दौड़ी। केदार बोला, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियों को एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी और उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और आंखों तक सीमित थी। वो बस तालियां बजा बजा के नाच रही थी, बोल तो कुछ पा नहीं रही थी। खुन्नू बोला, अब हमारे घर भी गाय आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है हमें गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार बोला, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना बोली, रुपए किसके घर से आएंगे ये भी सोचा है? रघु बोला, सब सोच लिया है काकी। मेरी ये मुहर नहीं है गले में, इसके 25 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए बछिया के दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेचे देते हो? गाय की भी कौन जल्दी है? हाथ में पैसे आ जाए तो ले लेना, सूना गला अच्छा ना लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं तो कि लड़के जिए नहीं। रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने की यही दिन है काकी, इस उम्र में ना खाया तो फिर कब खाया? मुहर पहनना में मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता। लोग समझते होंगे बाप तो मर गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला मैं तो गाय की चिंता में ही चल बसे, ना रुपया है ना गाय मिली, मजबूर थे। और रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज पहली बार जीवन में पन्ना को रघु पर भरोसा आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे, मेरी हंसुली ले लेना। रघु बोला, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है, मर्दों को क्या, मुहर पहने ना पहने। पन्ना बोली, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली पहनकर क्या करना है, तू भी लड़का है, तेरा गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई, गांव में तुम्हारे बराबर है कौन? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को शर्मा दिया। 5 साल बीत गए। रघु सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी किसान दूसरा गांव में कोई नहीं था। पन्ना की इच्छा के बगैर कोई काम नहीं करता। अब उसकी उम्र 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भुआ भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नैहर पड़ी रहेगी। सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि मैं ही बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता था, कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसने अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल ही चुका था। वह ऐसी औरत को घर में लाकर शादी में बाधा नहीं डालना चाहता था। पन्ना ने एक दिन जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे? रघु बोला, कह दिया ना अभी कोई जल्दी नहीं, तुम्हारी लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए जल्दी है, मैं आज आदमी भेजती हूँ। पन्ना बोली। रघु बोला, पछताओगी कहा कि उसका मिजाज अच्छा नहीं है। पन्ना बोली, जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी, रोटियां तो बना लेगी ना। अब मुझसे भीतर बाहर का काम नहीं होता, मैं आज बुला लेती हूँ। रघु बोला, बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर ये ना कहना कि मेहरिया को ये ठीक नहीं लगता, मैं उसका गुलाम हो गया। पन्ना बोली, ना कहूँ, जाकर 2 साड़ियां और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मायके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, मुंह दिखाई की रस्म हुई। इस मरुभूमि निर्मल जब धारा बह पड़ी। मुलिया का गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी लाली, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। मुलिया मायके से ही जली भुनी आई थी। सोच रही थी, मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे और उसके लड़के रईसजादे बने घूमे, ये सब बर्दाश्त ना होगा।
और किसी की गुलामी नहीं करेगी। अपने लड़के तो अपने होते नहीं, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकलते रघु घेरे हुए हैं, जरा ही सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे। एक दिन मूलिया ने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु बोला, तो फिर क्या करूं, तू ही बता, लड़के तो भी घर का काम करने के लायक भी नहीं है। मूलिया बोली, लड़के रावत के हैं, तुम्हारे कुछ नहीं है। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी, सब सुन चुकी हूं। मैं लौंडी बनकर ना रहूंगी। रुपए पैसे का हिसाब मुझे मिलता नहीं, न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो कि रुपए घर में ही है, देख लेना तुम्हें एक जो फूटी कौड़ी मिल जाए। रघु बोला, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, ये तो सोच। मूलिया बोली, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों नहीं बिकी हूं, तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं। रघु ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे जिस बात का डर था वो इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। एक दिन पन्ना ने महुए को सूखने के लिए धूप में डाला। बरसात शुरू हो गई थी, बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती है, मैं तालाब से नहा आऊं। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो, एक दिन ना नहाओगी तो क्या हो जाएगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने नहीं गई। मूलिया का वार खाली गया। एक दिन शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था, दिन भर की भूखी थी। उम्मीद थी कि बहू ने खाना बना लिया होगा, रोटी सेक ली होगी, मगर देखा तो चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था। बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया ने आहिस्ता से पूछा, आज अभी तक चूल्हा नहीं जला बहू? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना बोली, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार बोला, कुछ नहीं, रात की रोटियां थीं, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना बोली, और बहू? केदार बोला, वह पड़ी सो रही है, उसने कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती जाती थी और रोती थी। बोली, क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूहे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के वो सारे रंग ढंग और सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार बोला, कहती तो कुछ नहीं थी, मगर उसके मन में है यही बात, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? जैसी चाहे रहे, हमारा ही भगवान है। पन्ना ने कुछ जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना मैं जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। गांव में पास ही एक कोस पर एक मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने जा रहे थे। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहां से आए? रघु ने मूलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 पैसे दे दो। मूलिया ने आंख चढ़ाकर कहा, घर में पैसे नहीं है। रघु बोला, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए सब उठ गए? मूलिया बोली, हाँ उठ गए। रघु बोला, कहाँ उठ गए, जरा मैं भी सुनूं। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने ना जाएंगे? मूलिया बोली, अपनी काकी से कहो पैसे निकालने, गाड़ कर क्या करेंगी? खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने ना जाएंगे? रघु ने झड़क कर कहा, मेला देखने क्यों ना जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे लड़के ना जाएंगे? यह कहकर रघु ने हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर जब चाबी मूलिया को देने लगा तो उसने आंगन में फेंक दी, मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने नहीं गए। 2 दिन गुजर गए, मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे, पर न तो मूलिया उठ रही थी न पन्ना। हैरान होकर रघु ने मूलिया से पूछा, कुछ तो मुंह से कह, चाहती क्या है? मूलिया ने जमीन को हाथ दिखाकर कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु बोला, अच्छा उठ, खाना बना, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, मोहकता, वो लावण्य सब गायब। दांत निकल आए थे, उसकी आंखें फटी रह गई। अंगारे सी आंख, लाल आंखें निकालकर बोली, अच्छा तो काकी ने सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहां मैं भी कच्ची नहीं हूं, तुम दोनों की छाती पर मूंग डालूंगी।
तुम लोग हो किस फेर में? रघु बोला, अच्छा तुम मुंह ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तब तो मुंह दलेगी। मूलिया बोली, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। अलग होने की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वो जानता था कि रोटी के साथ लोगों के हृदय मन भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के आदमियों में। रघु ने ठान लिया था कि इस विपत्ति को अपने घर में तो ना आने दूंगा, मगर उसकी उनहर के सामने एक ना चली। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने के बाद 10 साल भी निभा ना हो सका। जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए पता नहीं कितने कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने बच्चों को घर से निकाल कर कहां जाऊंगा? गला रुंध गया उसका, कांपते हुए बोला, तू क्या चाहती है? मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? सोच कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा मैं? मूलिया बोली, तो इन लोगों के साथ मेरा निभाना होगा। रघु बोला, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया बोली, तो मुझे तुम्हारे साथ के घर में मिठाई मिलती है, मेरे लिए के संसार में जगह नहीं है? रघु, जैसी तेरी मर्जी, चाहे जहां रहे, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं ये चोट नहीं सह सकता। तुझे तकलीफ हो तो वह मैं दूर कर सकता हूं। तू मालकिन है, अनाज पारी तेरे ही हाथ है, अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा नहीं करना चाहिए तो मत कर, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरे जी काम करने को ना हो तो मत कर, मुझसे अलग होने को मत कर, तेरे पैरों पड़ता हूं। मूलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा जमीन समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, मैं बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, पर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही आती। तुम्हारे ही काकी घर का काम काज करती तो अपने लिए करती है, अपने बाल बच्चों के लिए करती है, मुझ पर एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस को जमाती है। उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे तो मुझे भी तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से ये नहीं देख सकती कि सारा घर चैन करे, जरा जरा से बच्चे दूध पिए, और जिसके बलबूते गृह गृहस्थी बनी हुई है वो मट्ठे को तरसे, उसका कोई पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पे पड़ जाओगे। अब बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? तुम्हें जबरदस्ती बांध ना लूंगी। और सच कहूं, तुम बड़े कटकलेजी हो। मैं जानती कि ऐसे निर्मोही से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती। आती भी तो कम से कम मन ना लगाती, पर अब तो तुमसे मन लग गया है, जाऊं भी तो कहां जाऊं? मन तो यहीं रहेगा ना, और तुम हो, तुम मेरी बात ही नहीं पूछते। मूलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर ना डाल सकी। रुखाई से बोला, मूलिया, मुझसे ये सब ना हो। अलग होने का ध्यान करते ही मन न जाने कैसा हो जाता है, यह चोट मुझसे सही ना जाएगी। मूलिया ने कुछ हंसी ठट्ठा करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो, लाओ मुझे मैं ही लगा लूं। मैं तो समझती थी तुम में कुछ कलबल है, अब देखती हूं मेरे मिट्टी के लोंदे हो। पन्ना दोनों की बातें सुन रही थी, उससे रहा ना गया। रघु से बोली, तो वह जब अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम उसे काहे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान निभा दिया तो अब डर क्या? अब तो भगवान की दया से 3 लड़के सयाने हो गए हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं है। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा कि तू पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना बोली, जब वह नहीं मानती तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई कुछ करेगा ना भैया। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने मेरे सर हाथ ना रखा होता तो ना जाने इनकी क्या गति होती, ना जाने किसके द्वार पर ठोकरें खा रहे होते, कहां कहां भीख मांगते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। रघु वहीं मूर्ति बना बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना ने फिर कहा कि भैया, मरते दम तक आशीष पे रोए रोए से निकलता रहेगा। अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोष मानेंगे। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई अपनी पौ आ रहा है। उठी और घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया, कुएं से पानी लाने चली। मन्नत पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, एक सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं और सासें अपने।
दोनों की पंचायतें अलग। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक से पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो रही थी। मुलिया ने गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई थी, राट पाट छोड़ते हुए किसको अच्छा लगता है। मैं उनका बुरा नहीं चाहती, पर एक की कमाई में कहां तक बरकत होगी। अरे मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन है, सारी जिंदगी क्या रोते ही कट जाएगी। एक बहू बोली, बुढ़िया यही चाहती है कि यह सब जन्म भर की लौंडी बनी रहे, मोटा झोटा खाए और पड़ी रहे। मुलिया घर जाकर बोली, जाओ नहाओ, रोटी तैयार है। रघु ने कुछ सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ ताकता रहा। मुलिया बोली, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता क्या? रघु बोला, सुन तो रहा हूँ, बहरा थोड़ी हूँ। रोटी तैयार है, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर कुछ नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया और रोटियां उठाकर छींके पर रख दी, खुद मुंह उठाकर सो गई। थोड़ी देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज ना खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार आया क्या मदरसे से? पन्ना बोले, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद ना खाएगी, रघु नहीं खाएगा। और इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली घटी सुनानी पड़ेगी, उसे दिखाना पड़ेगा कि मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह चिंता में घुल घुल का प्राण दे देगा। खाना बना, सबने खाना खाया। केदार और खुन्नू भी आ गए। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूँ ना? पन्ना बोली, तुम अगर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू बोला, जाकर भैया से पूछाऊं? पन्ना बोली, जब उनका जी चाहेगा खा लेंगे, तू बैठकर खा। तो इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी ना चाहेगा ना खाएगा। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू अंदर आकर बोला, भैया तो भी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना बोली, जब जिसका जी चाहेगा खाएंगे। केदार बोला, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांट लो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, पर जुबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और फिर बाहर निकले। लू चल रही थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे आम बीन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुने, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू बोला, दादा बैठे हैं। लक्ष्मण बोला, मैं ना जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार बोला, वो तो अलग हो गए। लक्ष्मण बोला, तो क्या हमको कोई मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे? केदार बोला, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते उन्हें डांट देता था, पर आज मूर्ति के साथ जैसा बिल्कुल बैठा रहा। लड़कों को साहस हुआ कुछ दूर और बढ़े, तब भी रघु कुछ नहीं बोला। सोच रहा था कि काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है? अगर लड़कों को पुकारा और वो ना आए तो मैं उनको मारपीट तो ना सकूंगा, लू में सब मारे मारे फिरेंगे। यही सब कुछ मन में चलता रहा। सहसा मुलिया आकर बोली, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? इसके नाम पर फाका कर रहे थे, उन्होंने तो लड़कों को मजे से खिलाया और अब आराम से सो रही हैं। रघु बोला, देख मुझे चढ़ा मत, तेरे पीछे मैं ही बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या करा जाए जो मेरी खुशामद करे। मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, तो मैं 100 बार करा जो जाकर पूछ लो। इतने में पन्ना भीतर से आई और रघु से पूछा, लड़के बगीचे में चले गए, कहा कि लू चल रही है। पन्ना बोली, अब उनका कौन 75 है? बगीचे में जाए, पेड़ पे चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली कहाँ मरूं? रघु बोला, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना बोली, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं? तुम्हें रोकना होता तो पहले ना रोक देते, तुम्हारे सामने ही तो गए हैं। रघु कुछ देर बाद लड़कों को लेकर लौटा। देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में ही खड़ी। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे इस बार भूख नहीं है। रघु ने दांत पीस कर कहा, देख मुलिया, मुझे जला नहीं, अच्छा नहीं होगा, खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेर आना खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। तू क्या समझती है, घर में आज कोई बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है, किसी और को तो है नहीं। मैं तो किसी तो तुम्हारी तरह सूरत बिसूरत देख ही नहीं सकते। रघु ने ठंडी सांस की सगा, मुलिया घाव पर नमक मत छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। जिनको गोद में खिलाया अब वही मेरे पट्टीदार होंगे, जिन बच्चों को डांटता था आज उन्हें कड़ी आंखों से देख नहीं सकता। देख अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, अपनी जिद छोड़ दे। मुलिया बोली, हमारा ही लहू पिए जो तुम खाने ना उठे।
जो खाने ना बैठे। रघु ने हाथ पर कान रखा, और तूने क्या किया मूलिया, उठी तो रहा, चल खा लो, नहाने धोने कौन जाए। मूलिया बोली, दाग साफ समझ आएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते नहीं उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना रही थी कि यह सब अलग हो जाएं, वह पहले किसी तो है नहीं कि घर में कुछ आवे सब गायब, अब हमारे साथ क्यों रहने लगी। रघु ने कहा, मुझे इसी बात का तो गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। रघु खाने बैठा तो और जहर जैसा लगता था, रोटियां लग रहा था कि भूसे की हैं, दाल पानी लग रही थी, कुछ गले के नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन क्या ही करे, किसी तरह खाना खाया। 5 साल गुजर गए। अब रघु 2 लड़कों का बाप बन चुका था। दीवार में, आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेढ़े डाल दी गई, बैल बछिए बांध लिए गए थे। पन्ना मूलिया एक दूसरे की सूरत से जलती थी। वही पन्ना जो उन्हें उपटन मिलती, कागज लगाती, आज गोद में लिए फिरती थी, मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी नहीं निकलता था। पन्ना को इसकी लालसा भी नहीं थी। रघु घर पर अकेला था, अभी दुर्बल अशक्त, जवानी बूढ़ा हो गया था। उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर झुक गई थी, खांसी ने और परेशान करके रखा था। देखकर दया आती थी। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे हो नहीं पाती थी। फसल कहाँ से होती, कर्जा भी हो गया था, यह चिंता ही मारे डालती थी। चाहिए तो ये था कि अब उसे आराम मिलता, लेकिन सिर का कुछ बोझ हल्का होता, लेकिन मूलिया की अदूरदर्शिता ने सब कुछ उजाड़ के रख दिया। अगर सब एक साथ रहते तो अब तक पेंशन पा जाते। खैर, उसे अब धीमा धीमा बुखार रहने लगा। हृदय की फांस, चिंता, कड़ी मेहनत और शायद अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह नहीं की, समझा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी। दवा की फिक्र हुई, दवा के लिए पैसे चाहिए थे, वो थे नहीं। पन्ना को मौका मिलता तो उसे तसल्ली देती। लड़के रघु से अब भी बात नहीं करते थे। एक दिन कहा कि अब देखें कौन पूछता है, ससक कर भैया ना मरे तो देख लेना, बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती, आदमी उतना काम करे जितना हो सकता है, ये नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना बोली, बेचारे रघु का कौन सा दोष है। केदार ने कहा, मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता, मजाल थी कि औरत यूं जिद करती। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताएं हल कर दी। मूलिया का जीवन एक अंधकारमय हो गया। खेती तहस नहस हो रही थी, डांठे खलियाने पड़ी थी, ऊख सूख रही थी। 13 दिन बीत गए। क्रियाक्रम में छुट्टी मिली तो मूलिया ने दोनों बच्चों को गोदी में उठाया और अनाज बांटने चली गई। एक बिस्तर को, एक बच्चे को घास पर सुला दिया, दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज बांटने लगी। एक बच्चा रोने लगा तो बड़ा लड़का उसे चुमका कर कह रहा था, भैया तुम चुप रहो। उसके मुंह पर हाथ फेर रहा था, चुप कराने के लिए विकल था। बच्चा चुप ना हुआ तो खुद उसके पास लेट गया, उसे प्यार करने लगा, मगर यह कोशिश भी नाकाम रही। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और बालक को गोद में उठाकर बोली, लड़कों को मुझे क्यों ना दे आई बहू, बेचारा धरती पर लौट रहा है, जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे सो करना, पर अभी तो जीती हूं, अलग हो जाने से बच्चे तो अलग नहीं हो गए। मूलिया बोली, तुम्हें भी तो कहाँ छुट्टी थी अम्मा, क्या करती। पन्ना बोली, तो तुझे आने की यहाँ जल्दी ऐसी कैसी थी, डांट मारने जाती, 3 लड़के हैं, किस दिन काम आएंगे। तुझे विश्वास ना आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बहुत चिंता हो गई। दिन में 100 बार पूछता है कि भाभी बहुत रोती तो नहीं है, लड़के भूखे तो नहीं हैं। कल ही आकर बोला, अम्मा मैं जानता होता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगह उठता था, अब देखती हूँ कि रात से ही उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल बोल रहा था, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। तो केदार ने कहा, खुन्नू कि कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी, भैया ने जिलाना लिया होता तो आज मर गए होते या कहीं भीख मांग रहे होते, आज बहुत ऊख वाले बने हो। ये उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने बुलाई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। मैंने पूछा क्यों रोता है, तो बोले अम्मा इसी अलगोजे के दुख से भैया मर गए, नहीं अभी उम्र ही क्या थी, या उस वक्त ना सूझा, नहीं तो उनसे क्यों बिगाड़ करते। घटना को 5 साल गुजर गए हैं। पन्ना बूढ़ी हो गई है, केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है, खुन्नू लक्ष्मण की शादी हो गई है, केदार कुंवारा है, कहता शादी नहीं करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आई, पर उसने हामी नहीं भरी। कहता है औरतों से कौन सा सुख। घर में मेहरिया आई और आदमी का मिजाज बदला।
माँ बाप भाई बंधु फिर सब पर आए। ये जैसे भैया का मिजाज बदल गया, फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान ने दिए हैं और क्या चाहिए। बिन ब्याहे ही 2 बेटे मिल गए। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो तो गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा रे? केदार बोला, मेरा वंश तो चल ही रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही तो समझता हूँ। पन्ना बोली, समझने ही पर है, तू तो मुलिया को भी अपनी महरिया समझता होगा। केदार चींपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना बोली, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार बोला, मेरे जैसे लठगमार को वह क्यों पूछने लगी? पन्ना बोली, तू करने को कहे तो उससे पूछूं? केदार बोला, नहीं अम्मा, कहीं रोने गाने लगे तो? पन्ना बोली, तेरा मन हो तो बातों बातों में उसके मन की थाह लूं? केदार बोला, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई कि लड़के का दिल मुलिया पर आया है, पर संकोच के मारे कुछ नहीं कहता। एक दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार कभी घर बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया बोली, वह तो करने को कहते ही नहीं। पन्ना बोली, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मुलिया बोली, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना बोली, मैंने तो ढूंढ ली है। मुलिया बोली, सच, किस गांव की है? पन्ना बोली, अभी ना बताऊंगी, यह जानती हूँ कि केदार की उससे सगाई हो जाए तो घर बन जाए, केदार की जिंदगी भी सफल हो जाएगी। ना जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया बोली, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाओ सुशील वर और कहाँ मिला जाता है। उस जन्म का कोई महात्मा है? नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है? कहाँ रहती है, मैं उसे मना लाऊंगी। पन्ना बोली, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया बोली, आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना बोली, बता दो, तू ही तो है वो। मुलिया को शर्म आकर बोली, अम्मा तुम तो गाली देती हो। पन्ना बोली, गाली कैसी, देवरी तो है। मुलिया बोली, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछे? पन्ना बोली, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा उसे कोई भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मुलिया का वो पीला पड़ा कमल की भांति खिल गया। 10 साल में उसने जो खोया था, एक क्षण में ब्याज के साथ मिल गया। वही लावण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच, बस यही थी कहानी। जिंदगी में दोस्तों लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते, मेल है तो कुछ बेमेल भी होगा, पर कभी इतनी खिन्नता, इतनी वैमनस्यता नहीं आए कि अपना फूटी आंख ना सुहाए। अपनों से लड़िए पर वैर मत पालिए, वैर आपको खत्म कर देता है अंदर से। लड़ें, बुरा भला कहा और फिर एक हो गए, यही जीवन है। पानी में लठ मारने से पानी अलग नहीं हो जाता। प्रकृति हमें जोड़ना सिखाती है, अलग होने का पाठ हम न जाने कहाँ से सीखते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, आज कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन मुंशी जी को काट पाना, एडिट कर पाना मेरे बूते की बात नहीं है। ज़्यादा ज्ञानवाड़ी हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Watch Ani TV.